हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंपल थिंकिंग। आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पे देखोगे कि सारे लोगों ने ईयरफोन्स पहने हैं, फिर चाहे वो बस में हो या ट्रेन में या गाड़ी चलाते वक्त या फिर सोने के टाइम पे भी। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है कि वो वायर्ड से ट्रूली वायरलेस हो रही है। तो दोस्तों, क्या होगा अगर आपने किसी भी प्रकार की ईयरफोन्स कान से निकाले ही नहीं? चलिए इसी के आधार पे एक मजेदार कहानी सुन लेते हैं। मिलिए बेन से। हाल ही में उसने एक आईफोन खरीद लिया है और उसके साथ गाने सुनने के लिए एयरपॉड्स खरीद लिए। बेन को गाने सुनने का बड़ा शौक है और वो एक रात गाने सुनते सुनते ही सो गया। अगले दिन उसने उठकर देखा कि उसका एक एयरपॉड कहीं मिल नहीं रहा था। उसने बहुत ढूंढा और ढूंढते ढूंढते उसके पेट से टिक टिक आवाज आने लगी। उसे लगा कि शायद उसने एक एयरपॉड गलती से निगल लिया है। अब वो बहुत घबरा गया और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चेक करके उसे बताया कि वाकई में एक एयरपॉड उसके पेट में है और डॉक्टर को ये रियलाइज हुआ कि शायद एयरपॉड स्टमक एसिड को विथस्टैंड करते हैं और उसने उसे एक दिन रुकने के लिए बोल दिया। अब अगले दिन जब वो फ्रेश होने के लिए गया, अब बॉडी ने एयरपॉड्स को न्यूट्रिएंट से अलग कर दिया और उसे बाहर निकाल दिया। अब दिलचस्प बात तो ये है कि उन्हें चार्ज करने के बाद भी वो एकदम अच्छे से चलने लगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी नकली है, पर ये एक सच्ची घटना है ताइवान के बेन सुई की, जिसके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। चलिए, ये तो हो गई एक फनी स्टोरी एयरपॉड्स के किस्से की, पर एयरपॉड्स या किसी भी तरह ईयरफोन्स ज्यादा इस्तेमाल करने से काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आप सुनते कैसे हो। तो हमारे कान में 3 सेक्शंस होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ ताकि आपको इसका साइंस पता चले और इसका सीरियसनेस भी। आउटर ईयर साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और उसे मिडिल ईयर की तरफ लाता है। अब मिडिल ईयर ये साउंड वेव्स लेके उन्हें वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करता है। साउंड्स जो अंदर आते हैं वो ईयर ड्रम को हिट करते हैं, जिससे वो वाइब्रेट होता है और हमारे कान में 3 हड्डियां होती है, उन्हें ये हिला देता है और फिर ये वाइब्रेशंस इनर ईयर में जाता है और इनर ईयर वाइब्रेशंस को नर्व सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन को भेजता है। और इसी तरह आप किसी भी चीज को सुनते हैं, चाहे वो ईयरफोन से निकला हुआ म्यूजिक हो या फिर सिंपल थिंकिंग का ये वीडियो। तो इस पूरे प्रोसेस में आपका आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर और ब्रेन इन्वॉल्व होता है, पर ईयरफोन्स बहुत समय के लिए रखने से अफेक्ट होता है इनर ईयर। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान होता है आपके हियरिंग एबिलिटी पे, और ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, चाहे वो टीनेजर्स हो या फिर एडल्ट्स जो बहुत टाइम ईयरफोन सुनते हैं, उन्हें हियरिंग लॉस की रिस्क ज्यादा होती है। फिलहाल ही ऐसे स्टडी में आया है सिर्फ 1 घंटे रोज 1 हफ्ते के लिए सुनने से भी हियरिंग लॉस होता है। दोस्तों, मैं तो इससे ज्यादा सुनती हूँ और मेरे हिसाब से बहुत सारे मेरे जैसे म्यूजिक ऑब्सेस्ड लोग इससे ज्यादा ही सुनते होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी थियोरी थोड़ी सी अलग है। तो यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड इंस्टीट्यूट के हिसाब से एक दिन में आप कोई भी साउंड 8 घंटों तक सुन सकते हैं, 85 डेसिबल तक। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात पता होनी चाहिए कि डेसिबल साउंड मेजर करने के लिए यूज किया हुआ यूनिट है। तो ईयरफोन से 8 घंटे सुनना लगता तो ज्यादा है, पर कुछ लोग उससे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और कुछ तो 85 डेसिबल से भी ज्यादा सुनते हैं। और अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हो तो आप भी हियरिंग लॉस के रिस्क पे है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? दोस्तों, आप एक 60-60 का फंडा यूज कर सकते हैं, यानी 60 मिनट्स तक एक बारी में ही सुनना और फिर थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और 60% से कम वॉल्यूम रखना। और अगर आप ऑब्जर्व भी करोगे तो जब हम 60% से ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो हमारा फोन भी प्रॉम्प्ट करता है ये रिस्की है। अगर आप 60% से ज्यादा सुनते हो तो 75% तो बिल्कुल एक्सीड मत कीजिए, वरना परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकता है। चलिए मान लेते हैं गलती से सोते वक्त आपने आपके ईयरफोन्स रख दिए और लगभग 1 हफ्ता ईयरफोन्स निकालना भूल ही गए। इसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। जब आप किसी भी ईयरफोन्स को अंदर डालते हो तो आपके कान का मैल या मॉइस्चर ईयर कैनल्स में रह जाता है और बैक्टीरियाज के बेस्ट फ्रेंड है मैल और मॉइस्चर, जिससे वो बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे, जिससे कान में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपने ईयरफोन्स कान में 2 हफ्ते के लिए छोड़ दिए तो क्या होगा? जब हम ईयरफोन्स डालते हैं तो जो एयर फ्लो होता है उसे भी हम रोक देते हैं,
इससे कान के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बैक्टीरिया को वार्म टेम्परेचर बहुत पसंद है, इसीलिए इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा और ईयर ड्रम्स बर्स्ट हो जाएंगे और आपको परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो की समरी ये है कि आप ईयरफोन्स डालिए, पर कुछ टाइम के बाद इसे निकालना बिल्कुल मत भूलिए और कम से कम वॉल्यूम पे इसे सुनिए और गलती से भी इसे सोते वक्त ना पहने, नहीं तो आपका सुनना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे फ्रेंड या फैमिली मेंबर को जानते हो जो बहुत ज्यादा ईयरफोन्स पहनते हैं? तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और बताइए ये कितना हानिकारक हो सकता है। और हमारे चैनल सिंपल थिंकिंग को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।